नहीं किया जा सकता। ये कि गैस है, यदि आप अपना गैस का सिलेंडर भी रख दें तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप पेट्रोल और डीजल का भंडारण तो कर सकते हैं, जिसकी भंडारण क्षमता भारत सरकार ने बढ़ाई भी है, लेकिन जो नेचुरल गैस है उसकी भंडारण क्षमता एक लिमिट के बियॉन्ड आप नहीं कर सकते हैं। अब दिक्कत क्या है कि हमारा जो भी एलपीजी आता था वो कतर से आता था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता था। ये 70% से क्या 90% के बीच में कभी कभी आता था। अब स्थिति आ गई है कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ हमारे लिए तो बंद है नहीं, वो सिंगापुर के लिए भी बंद है, सभी कंट्री के लिए बंद है और सभी इससे परेशान हैं। ऐसी स्थिति में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किल्लत नहीं होगी, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि से ये एक संकट नहीं है, लेकिन इस संकट में सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। मैं इसे मानने से बिल्कुल इसे गलत मानता हूं। मुझे लगता है कि भारत की विदेश नीति में कांग्रेस को ही मैं जिक्र कर रहा हूं। कांग्रेस में मैं ये मान करके चलता हूं कि शशि थरूर कम से कम राहुल गांधी से बेहतर विशेषज्ञ हैं, या किसी भी पार्टी के अंदर वो विदेश नीति को बेहतर तरीके से जानता है। मैं उन्हीं का एक वीडियो देख रहा था, इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा कि अमेरिका के आगे ग्रैंड स्टैंडिंग करने की जरूरत नहीं है कि तुमने क्यों कर दिया। आखिर यही कांग्रेस पार्टी तो थी जो कह रही थी कि यूक्रेन पर क्यों नहीं रसिया का विरोध कर रहे हैं, यूक्रेन पर अटैक कर दिया, हमको मॉरल पोजीशन लेना चाहिए। अरे भाई, रसिया से हमारा इतना डिफेंस इंपोर्ट है, रसिया पर हम आर्म्स के मामले में इतने डिपेंडेंस है और हम रसिया के खिलाफत करने लगे। आज 10 सेकंड और मैं लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। इजरायल आपके हर संकट में खड़ा रहा है। उस समय आप कह रहे हैं कि आप इजरायल के साथ आप क्यों नहीं, आप मॉरल स्टैंडिंग के लेकर के खड़े हो जाते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट इजरायल से मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि इस समय एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को दे देते हैं। वो बड़ी खबर ये है कि जो 2 शिप्स हैं हमारी वो भारत आ रहे हैं, पोर्ट पर पहुंच रहे हैं, शिवालिक और नंदा देवी, जिनमें एलपीजी लैस है, एलपीजी इनमें है। और ये बड़ी खबर आपको दे दें, एलपीजी लेकर आ रहे हैं। तो एक जो सिचुएशन इस समय देश में बनी हुई है तो काफी हद तक इससे निपटारा माना जा रहा कि होगा। भारतीय बंदरगाह की तरफ ये आ रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दे दें क्योंकि ईरान ने भी परमिशन दी है। तो नंदा देवी और शिवालिक के दोनों और लगभग 46,000 मीट्रिक टन इनमें बताया जा रहा है कि एलपीजी लोडेड है। और वापस चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। दीपक, प्रोफेसर संगीत रागी के भी आपकी तरफ बहुत सारे सवाल थे। क्या आप लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना जानते हैं और क्राइसिस मैनेजमेंट से जैसे निपटा जाना चाहिए तो वैसे निपटा जा रहा है कायदे से? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम एक ब्रिक्स के मुखिया हैं। आज के समय पे भारत